नमस्ते, मैं शिवम हूँ। आप न्यूज़ भारतवर्ष देख रहे हैं। बिहार में चुनाव से पहले का ऐसा रुख आपने कभी नहीं देखा होगा। लगातार जो है जेडीयू विधायक राजद के सभी विधायकों को तोड़कर अपने में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और कई हद तक सफल भी हो रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों से ललन सिंह जो पूर्व एमपी हैं जेडीयू के, वो लगातार जो है आरजेडी के खेमे से कई नेताओं को अपने पार्टी में मिला रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि हर्षवर्धन जो थे उनको भी मिलाया गया, उसके बाद सुनील कुमार जो डीजी थे उनको भी मिलाया गया, और अब बेगूसराय के विधायक वीरेंद्र कुमार को भी अपने खेमे में शामिल कर लिया है। जेडीयू लगातार आरजेडी पर हावी दिख रही है, क्योंकि उनके खेमे को तोड़कर अपने में मिला रही है। तो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले ऐसे कारनामे जेडीयू जो है कर रही है, और इसको लेकर आरजेडी चिंतित है। आरजेडी में अलग ही टूट पड़ा हुआ है। उधर जो रघुवंश प्रसाद जी हैं वो अलग मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ रामा सिंह है, उनकी एंट्री को लेकर भी कई बातें कही जा रही है। लालू यादव सदमे में है कि किनको दिया जाए। रामा सिंह की एंट्री को लेकर बात चल रही है, उधर रघुवंश बाबू को मनाने की कोशिश हो रही है। इसी में फंसे हुए हैं। लेकिन इस बीच जो है जेडीयू के एमपी ललन सिंह ने लगातार जो है आरजेडी को तोड़ने का काम किया है, और आरजेडी के जितने भी विधायक हैं लगभग, उन लोगों में कई विधायकों को ललन सिंह ने अपनी पार्टी में सम्मिलित किया है। और ये सम्मिलित जो समारोह है, मिलन समारोह, ये लगातार 2 दिनों से करते आ रहे हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं ललन सिंह, उनको सुनिए। लगातार ज्वाइनिंग तो होता ही रहता है, लेकिन आज तिगड़ा के माननीय विधायक श्री वीरेंद्र कुमार जी ने जेडीयू की जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण की है, और पार्टी में और जनता दल यूनाइटेड परिवार में हम इनका स्वागत करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं, और अब ये आज से इस परिवार के सदस्य हो गए। और बाकी तो पहले भी हम कह चुके हैं कि जो राष्ट्रीय जनता दल है उसमें कोई दम बचा नहीं है। जो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के जो नेता हैं उन लोगों को भी पता है कि वो जमीन पर कहाँ खड़े हैं और चुनाव का परिणाम क्या हो। और हम लोग को जो देखने पर लगता है कि जो 2010 में उनकी स्थिति थी उससे कहीं ज़्यादा बदतर स्थिति में वो इस बार पहुँचे। 2015 के चुनाव में तो माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरा को आगे करके उनकी संख्या बढ़ गई। अब संख्या बढ़ गई तो स्वाभाविक है कि थोड़ा दुकानदारी बढ़ गया। और अभी तो उनको स्थिति का आकलन है, अब स्थिति का आकलन करते हुए भी लेकिन क्या करिएगा भाई, टीवी पर, रेडियो पर, अखबार में विज्ञापन जो छपता है कौन प्रोडक्ट का छपता है? जो बाजार में सबसे कम बिकता है। तो बाजार में सबसे कम बिकने वाला प्रोडक्ट जो है उसका विज्ञापन छपता है। अभी जो उन लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब हवा पानी जो बांध रहे हैं वो खाली विज्ञापन दे रहे हैं। कुछ टिकटार्थी का भीड़ आवे, और जब टिकटार्थी का भीड़ आएगा तो आमदनी बढ़ेगा। सिंबल में लेना है कुछ नकदी नारायण, फिर टिकट में कुछ नकदी नारायण लेना है, तो ये सब अभी विज्ञापन का काम हम लोग चला रहे हैं। लोग चलाते रहे, हम लोग धनोपार्जन करते रहे, लेकिन चुनाव परिणाम उनको भी मालूम है क्या। आपने सुना, ललन सिंह ने सीधी चुनौती दे डाली है आरजेडी को कि आरजेडी फिर से इस बार 22 सीटों से कम पर ही सिमट जाएगी। अगर इतना विश्वास
जेडीयू के पास है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जेडीयू पूर्ण रूप से तैयार है और उसको अपने काम पर भी थोड़ा न थोड़ा भरोसा है। इसी वजह से ये दावे के साथ कहना कि आरजेडी फिर से 22 सीटों के अंदर ही सिमट जाएगी, बड़ी बात कही जा सकती है। आपको हम तमाम खबर से रूबरू कराते रहेंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ भारतवर्ष।